दोस्तों बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्रिकेट टीम के डायरेक्टर और हेड कोच मोहम्मद हफीज़ को गुड बाय कह दिया है। एक लंबे इंतज़ार के बाद जब से वो इस पोस्ट पर आए हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निशाना बना रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा बंदा जो इस पोस्ट के लिए डिज़र्व नहीं करता उसको इस पे तैनात कर दिया है। और मोहम्मद हफीज़ ने फिर तैनात होने के बाद भी जो जिस तरह वो प्लेयर्स के साथ अपनी अफसरी झाड़ते रहे उन पर और उनके ऊपर नए नए कानून लागू करते रहे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे उनसे नाखुश थे। और मेरे ख्याल में ये एक बेहतर फैसला है कि उनको हटा दिया गया है, क्योंकि अगर उनको थोड़े से और हाथ खुले दिए जाते आने वाले दिनों में बीच ग्राउंड पर ही प्लेयर्स को मुर्गा भी बना देते और उनके दंड और बैठके भी निकलवा देते। जैसी उनकी इस वक्त वो गुड्डी चढ़ी हुई थी ना, तो ये बातें तो तय थी कि वो ऐसा कर सकते थे आने वाले दिनों में। प्लेयर्स के ऊपर पावर बढ़ाना, उनके ऊपर दबाव बढ़ाना, ऐसा ये वो सारा कुछ वो कर सकते थे। और उनकी जो अपनी मंतकें थी वो भी अपनी जगह पे थी। पाकिस्तान ने वहाँ इतनी फंड खाई, इतनी फेंटी खाई ऑस्ट्रेलिया में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन इनकी मंतक ये थी कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से बेटर खेला है। हिस्ट्री में कभी किसी ने ऐसा एग्जाम्पल पेश नहीं किया कि एक टीम जो हार गई है, ठीक है, लड़ के हारे, 19-20 के फर्क से हारे, तो बात समझ में आती है। लेकिन यहां तो कोई दोनों टीमों में एक टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से करीबी फर्क से नहीं हारी है। तो ये बंदा वहां ये कह रहा था कि पाकिस्तान ने बेहतर क्रिकेट खेली है, फाइटिंग स्पिरिट पाकिस्तान की अच्छी है। अल्लाह जाने यही दरअसल क्रिकेट की अल्फ बे का उनको पता नहीं ना। वो आड़े तिरछे शाट खेलते थे और डेल स्टीन के सामने वो फंस जाते थे। तो वैसे ही बस जैसे उनका वो मूड है, वो जैसा मिजाज है, वो वैसी आके बातें करते थे। तो खैर अच्छा हुआ एक मस्खरे को पाकिस्तान ने वहां से हटा दिया। अब आगे वो क्या करते हैं, किस फील्ड में जाते हैं, ये तो एक आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो यहाँ हमारे यहाँ ये रीत रही है, रिवाज रहा है कि हम किसी को भी जो है ना बर्दाश्त नहीं करते। अब देखें, इंजमामुल हक का कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा था, तो वो भी 1 महीना रहे और वो चलते बने। अब ज़का अशरफ साहिब जो थे वो चंद दिन के लिए आए थे, वो साल के आसपास वो बैठ के चले गए। फिर मोहम्मद हफीज़ को जो साइन किया गया तो शायद साल के लिए था। लेकिन जब ये बने तो मैंने उसी वक्त कहा था कि चंद दिन की 7 स्टार लाइफ का मजा है, आप ले लें और उसके बाद आप जाते हुए किसी को नजर भी नहीं आएंगे। जब आप भागेंगे ना तो नजर नहीं आएंगे किसी को। मोहसिन नकवी साहब आए हैं, तो उनका 3 साल का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, यहाँ तो 1 मिनट का पता नहीं होता, 3 दिन का पता नहीं है, और आप तीन तीन साल का उनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन कर लिया है। अब बात सुने, हम जो है ना खुद कुछ कर नहीं सकते। ये जो जितने भी लोग हैं खुद कुछ कर नहीं सकते, और जो कर रहा होता है ना तो उसको चाहते हैं कि वो फेल हो जाए। अब ज़का अशरफ गया, मोहसिन नकवी आएगा, उसके ज़का अशरफ के जो आड़े तिरछे काम उसने जो बाहर कुछ मुआहिदे किए थे, ये वो सारा उनको आते ही फौरन खुड्डे लाइन लगा देगा। ऐसे ठुड्डा मारेगा कि जैसे इतनी तजलील करने की कोशिश करते हैं ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये बताते हैं कि सारी अकल मेरे अंदर है, मैं आया हूँ, अब मैं नए सिरे से नई थ्योरी के साथ लेकर चलूंगा। तो अब जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नैया है वो मैं ही इसको पार लगाऊंगा। ऐसा होता है। इसीलिए ही फॉरनर्स जो कोच होते हैं ना वो भी यहाँ आने के लिए डरते हैं। अब मोर्नी मोरकल बदनाम हो गए और बेइज्जत हो गए यहाँ से गए। या इससे पहले बॉब वुलमर जो थोड़े से वो बेइज्जत होकर पाकिस्तान टीम के साथ रहे थे, वो बैठा रहे थे कुछ अर्सा। बाकी सारे जो है ना बेचारे आते हैं और तकरीबन तौबा करके ही जाते हैं कि हमने इनके साथ आइंदा काम नहीं करना है। और यकीन माने अगर वो आते हैं तो वैसे भी ऐसा साइन करते हैं कि बस 2 ही में सीरीज है, वहीं खेलो और वहीं से वापस चले दो। हमारे यहाँ ना ये रिवाज नहीं है। हम ऐसे लोग हैं कि जो कभी भी पाकिस्तान ईमान के काम नहीं करते। अब जब तक अभी चंद दिन की बात है, 3 साल का मोहसिन नकवी का वो साइन है ना, कॉन्ट्रैक्ट है उनका, कह रहे हैं। मैं कहता हूँ 3 साल नहीं, 3 महीने में भी ये नजर नहीं आएंगे। अभी हुकूमत चेंज होने दे, जैसे ही वो आएंगे लोग, वो अपना बंदा जो उनके साथ किसी वजह से पार्टी में नाराज होगा ना, कोई 70-80 साल का शुगर का मरीज जिस बेचारे से चला भी नहीं जाता होगा, वो उसको ला के ना तो पीसीबी में बिठा देंगे। हाँ भाई ये ठीक है, अपने आप चल रही है, तू बस यहाँ पोस्ट पे बैठ जा और 7 स्टार लाइफ के मजे ले आ जा। T20 वर्ल्ड कप हो रहा है अमेरिका में, जा घूमा, और वेस्ट इंडीज के जजायर में भी घूमा। तो इस तरह उनको खुश कर देंगे वो, तो उनका तो कुछ नहीं जाएगा, उनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। वो फिर आने वाले सालों में अपने जो पार्टी की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो उनसे वो पूरी करेंगे। तो ये तो सियासत चल रही है। क्रिकेट में सबसे ज्यादा सियासत जो है ना वो होती है सारे भी स्पोर्ट्स जो है। और सबसे ज्यादा सियासत मेरे ख्याल में पाकिस्तान में है, जिसका कुछ पूरा ढांचा ही जो है ना वो पॉलिटिक्स का शिकार है। तो देखें अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस पोस्ट पर कब तक रहते हैं। दिन की नहीं ना तो सिर्फ चंद महीनों की बात है, ये सालों तक नहीं चलने वाले हैं। ये ऐसा होता है यहाँ हमारे ऊपर। ऐसा है कि हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, हमारे ऊपर पूरे गैर मुल्की बिठाई जाएं A to Z,
तो तभी ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना, ये बड़ी हुई है ना, ये ख़त्म हो चुकी है, इसको वो नए सिरे से फिर उठा सके, यही हो सकता है, वरना इसका कोई हल नहीं है। बस अल्लाह ताला कहीं से बेहतरी ले आए।